क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे ही अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोप, और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो, और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले, इनकी औकात नहीं है अंग्रेजों के सामने खड़े होने की। आज भी अमेरिका और अरब की गुलामी करते हैं दोनों ही। जो अमेरिका और अरब चाहता है वही पॉलिसी भारत में लागू करते हैं पार्लियामेंट से अपने राज्यों में। आज भी जो गौरी गजनी औरंगजेब अंग्रेज चाहते थे वही काम इन्होंने भारत में के संविधान में कानून बना के लागू कर दिया। आज भी वर्तमान में देखो, और जो अंग्रेज़ों के सामने लड़ते थे वो आज भी बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। मुट्ठी भर आदमी सही, पर वो सारे स्वामी दयानंद के चेले और आर्य समाज के प्रवक्ता थे। आप इतिहास उठाकर देखो, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कांग्रेसी या भाजपाई या आरएसएस से संपर्क का मिलेगा जो उस समय अंग्रेजों से लड़ा। लेकिन इतिहास उठाकर देखो, स्वामी दयानंद के चेले ही आपको मिलेंगे चैन टू चैन। ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये हकीकत है। आज भी अमेरिका और अरब की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो स्वामी दयानंद के चेले ही बोलते हैं, पूरे भारत में बोलते हैं, पूरे जोर शोर से बोलते हैं। और इनकी तो औकात ही नहीं है बोलने की कि वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में अपने आवाज़ भी उठा सके। अरे गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की इनकी औकात नहीं है। चरित्रहीन समाज को बनाने लग रहे हैं। समलैंगिकता के कानून इन्होंने पास कर दिए हैं। बेटियों को गांव की गांव में रखेल बनाकर रखने का कानून पास कर रखा है। गांव की गांव में बहू बनाकर रखने का कानून पास कर रखा है। यही तो अंग्रेज चाहते थे, यही इन्होंने पास कर रखे हैं। इनकी औकात नहीं है ना किसी कांग्रेसी की, ना किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की, जो गांव में आके आंख उठाकर नज़र मिला के पंचायत में पूछ ले कि भाई क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या तुम जन भावना चाहते हो। बस लोग अंधे होकर वोट देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार बन जाती है, फिर कोई बोलता ही नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति अगर कहीं जीवित है तो स्वामी दयानंद से जो प्रेरित हैं या शंकराचार्यों से जुड़े हुए हैं वही कुछ लोग जीवित हैं। बाकी तो आपने देखा ही है कि अरब और अमेरिका की संस्कृति को भारत में थोप दिया गया है सरकारों द्वारा। यही अंग्रेज चाहते थे, इसी के अनुसार नीतियाँ बनाई गई हैं, इसी के अनुसार आज भी सरकार बैठी है, कांग्रेस हो या भाजपा। सनातन संस्कृति जो आप अपनी संस्कृति है उसके विपरीत कानून बनाती है, विपरीत कानून पास करती है। एक भी कानून भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार नहीं है। नमस्कार।